प्रस्तुत वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 9 विषय संस्कृत काव्य पद्य पीयूषम का पाठ 4 अन्योक्ति मौक्तिकानि प्रस्तुत है। आपो विमुक्ताः क्वचित् आप एव क्वचिन्न किंचित् गरलं क्वचित् यस्मिन् विमुक्ताः प्रभवन्ति मुक्ताः पयोद तस्मिन् विमुखा कुतस्तम्। पयोद हे मेघ, विमुक्ता आपो क्वचित आप एव, तुम्हारे द्वारा छोड़ा गया बरसाया गया जल कहीं जल ही रहता है। क्वचिन किंचित गरलम, क्वचित कहीं गिर करके विष बन जाता है। यस्मिन् विमुक्ता प्रभवन्ति मुक्ता, परंतु जिस सीपी में गिर करके तुम्हारा जल मोती बन जाता है, तस्मिन् कुतस्तम विमुखा, ऐसे के प्रति उसके प्रति तुम विमुख क्यों रहते हो। इस प्रकार से प्रस्तुत पद्य में सुसंगति का उपदेश दिया गया है। जल निधौ जननम धवलम वपुर मुरुर मुरु रिपोर पाणि तले स्थिति इति समस्त गुणान्वित शंख भो कुटिलता हृदयान्न निवारिता। जल निध भो शंख, अरे शंख, जल निधौ जननम, तुम्हारा जन्म समुद्र में हुआ है। धवलम वपु, स्वच्छ निर्मल शरीर है। मुरुर रिपोर अपिपाणि तले स्थिति, मुरारी अर्थात भगवान विष्णु के हाथों में तुम रहते हो। इति समस्त गुणान्वित शंख, इस प्रकार से समस्त सद्गुणों से युक्त है शंख। कुटिलता हृदयान न निवारिता, तुम्हारे हृदय से कुटिलता क्यों नहीं जाती। इस प्रकार से इस पद्य में दिखने में अच्छे परंतु कुटिल व्यक्ति को कुटिलता त्यागने का उपदेश दिया गया है। अलिर अयम नलिनी दल मध्यगः कमलिनी मकरंद मदालसः विधिवशात् परदेशम उपागतः कुटज पुष्परसम बहुमन्यते। अलिर अयम नलिनी दल मध्यगः, यह भ्रमर, हे भ्रमर, पहले तुम कमलिनियों के दल में विचरण करते थे, रहते थे। कमलिनी मकरंद मदालसः, और कमलिनियों के मकरंद के मद से मानो आलस्य पूर्ण रहते थे, अर्थात नलिनी और कमलिनी के रस का उपभोग करते थे। विधि विषात, परंतु भाग्यवश दुर्भाग्यवश, परदेशम उपागतः कुटिज पुष्परसम बहुमन्यते, परंतु दुर्भाग्य से बाहर आ जाने पर, विदेश में आ जाने पर, अर्थात दूसरे स्थान पर चले जाने पर तुम कुटज के पुष्प के रस को भी बहुत मानते हो। इस प्रकार से प्रस्तुत पद्य में यह बताया गया है कि विदेश में अर्थात अज्ञात स्थान पर फंसा हुआ व्यक्ति साधारण तुच्छ वस्तुओं को भी महत्व देने लगता है। उर्वशी फड़पति शिखी ललाटे शीरषि विधु सुरवाहिनी जटायाम प्रियसखी कथयाम किम रहस्यम पुरमथनस्य रहो अपि संसदेव। प्रस्तुत पद्य में सदैव व्यस्त रहने वाले व्यक्ति की उपमा शंकर से दी गई है। इसमें कहा गया है, प्रिय सखी, अरे सखी, कथयामि किम रहस्य, मैं तुमसे क्या कहूँ। उरसी फड़िपति, सिर पर उरसी फड़िपति, वक्ष स्थल पर फड़िपति अर्थात सर्पराज है। शिखी ललाटे, ललाट पर मस्तक पर चंद्रमा है। शिखी ललाटे उरसी फड़िपति, वक्ष स्थल पर सर्पराज है। शिखी ललाटे, मस्तक पर अग्नि है। शिरस विधु, सिर पर चंद्रमा है। सुरवाहिनी जटायाम, और जटाओं में गंगा है। प्रिय सखी कथयाम किम रहस्यम, हे प्रिय सखी, मैं तुमसे क्या कहूँ। पूर्वमथनस्य रहो उपसंसद, त्रिपुरारी शंकर क्या एकांत भी मानो संसद तथा लोगों की भीड़ से युक्त होता है।
एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत। एक राजहंस से तालाब की जो शोभा होती है, न सा वक्षास्त्रीण परिस्तीर्वासिना, वह शोभा तट पर सहस्त्रों बकों के रहने पर भी नहीं होती है। इस प्रकार से इस संयुक्त में सज्जन व्यक्ति के आश्रय अथवा सज्जन व्यक्ति की संगति करने का ही उपदेश दिया गया है। अहमस्मि नीलकंठस्तव खलु तुष्यामि शब्दमात्रेण, न हम जलधर भवतश्चातकिव जीवनम याचे। जलधर हे मेघ, अहम नीलकंठस्तव खलु तुष्यामि शब्दमात्रेण, मैं तुम्हारे शब्द मात्र से संतुष्ट हो जाने वाला मोर हूँ। न हम भवतश्चातकिव जलम याचे, मैं चातक के समान तुमसे जल की याचना नहीं करता हूँ। इस प्रकार से प्रस्तुत पद्य में निस्वार्थ प्रेम का उपदेश दिया गया है। अग्निदाहेन मे दुखम छेदेन निक्षेन वा, यत्तदेव महद्दुखम गुंजया सह तुलनम। प्रस्तुत पद्य में स्वर्ण के द्वारा यह कहलवाया गया है कि अग्निदाहेन मे दुखम, मुझको अग्नि में जलाए जाने का भी दुख नहीं है। छेदेन, छिद्रित किए जाने में भी दुख नहीं है। निक्षेन वा, और तोल कसौटी पर कसे जाने में भी, परीक्षण किए जाने में भी कोई दुख नहीं है। यत्तदेव महद्दुखम कुंजया सा तोलनम। अब मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि मुझको बहुत साधारण चीज़ों से तोला जाता है। इस प्रकार से प्रस्तुत पद्य में गुणवान व्यक्ति ने अपनी तुलना नीच लोगों से किए जाने पर खेद व्यक्त किया है। सुमुखो अपि सुवृत्तो अपि सन्मार्ग पतितो अपि सन, सताम वै पाद लग्नो अपि वितथ्यत्येव कंटकः। प्रस्तुत पद्य में यह उपदेश दिया गया है कि दुष्ट व्यक्ति चाहे कितना भी अच्छा क्यों न दुख रहा हो, वो अंततः कष्ट ही देता है। सुमुखो अपि, सुंदर मुख वाला होने पर भी, सुवृत्तो अपि, अच्छी वृत्ति वाला होने पर भी, सन्मार्ग पतितो अपि सन, और सन्मार्ग पर गिरा हुआ भी अर्थात सदाचार का पालन करता हुआ भी, सताम वै पाद लग्नो अपि विधत्ते कंटकः, दुष्ट व्यक्ति उसी प्रकार से कष्ट देता है जैसे कांटा। जैसे कांटा सुंदर हो, उचित मार्ग पर, अच्छा अच्छे स्वच्छ मार्ग पर गिरा हुआ हो, फिर भी वह पैरों में चुभने पर कष्ट देता है, वैसे ही दुष्ट व्यक्ति चाहे कितना भी अच्छा सदाचार करे परंतु अंततः वो दुखद ही होता है। अयि त्यक्त्यासि कस्तूरी पामरहि पंकशंकया, अलम खेदेन भूपालाः किं न सन्ति महीतले। अयि कस्तूरी, हे कस्तूरी, त्यक्त्यासि पामरहि पंकशंकया, नीच लोगों के द्वारा तुम्हें कीचड़ की आशंका से त्याग दिया गया है, तो इसका शोक मत कर। अलम खेदेन, इसका खेद मत कर। भूपाला किम न सुनती महितले, क्या इस पृथ्वी पर राजा नहीं है। इस प्रकार से इस पद्य में गुणवान व्यक्ति को यह उपदेश दिया गया है कि भले ही लोग तुम्हारा आदर ना करें, परंतु इसका आशय यह नहीं है कि इस पृथ्वी पर गुणग्राही लोग नहीं हैं। जब यहाँ भी जैसे भी गुणग्राही होंगे वे तुम्हारा आदर अवश्य करेंगे।